नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज की आपकी वीडियो दोस्तों यस्टेड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब अदर स्किल से जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 20 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो 20 क्वेश्चन आते हैं किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर हम सब मैथ से बात करें तो मैथ से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GS से भी 5 क्वेश्चन आते हैं और EVS पर्यावरण से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आपके अदर स्किल में आते हैं। अदर स्किल में दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से दोनों ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व करें वो पेपर आपका प्रीवियस ईयर है। अगर हम सब कब आया था क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका 14/9/2023 में जो आपका यस्टेड हुआ था उसी दिन ये क्वेश्चन पेपर आया था और इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इस चैनल पे आपको बिहार स्टेट के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। ITAP टीचिंग से जितने हर एक सन का जितने भी सन के पेपर हुए हैं सभी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। अदर स्किल से भी जितने भी सन में आपके अभी तक पेपर हुए हैं सभी पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। अगर इसकी PDF की हम बात करें तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था PDF के लिए। तो PDF को दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन इसमें B सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमने यहाँ पे देखेंगे हम सब 30 क्वेश्चन जो ITAP टीचिंग से थे उसे हम कंप्लीट कर लिए। अब जो अदर स्किल्स थे इसमें हम सब आपका GS रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कायल है, शिमला है, मनाली है, खजियार है। तो किस स्टेशन को दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें D सही है, खजियार को। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा शहर है। कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। PE शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक PE क्या दर्शाता है? व्यय के लिए लाभ, कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग, कमाई के लिए लाभ, अनुमान के लिए अंतिम। तो PE शेयर क्या दिखाता है? तो इसमें इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। इसमें ऐसे करके लिखा रहता है PE, मतलब प्रॉफिट और लॉस इसमें दिखाता है। प्राइस टू अर्निंग, आप कितना अर्निंग किए हैं इसको ही, कमाई की कीमत को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बिहार और बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, संयुक्त प्रांत। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें A सही है, बिहार और बंगाल में दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आधिकारिक भाषा, भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून या फिर पंचायती राज। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ एक क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए ध्वनि ऊर्जा, आप कहीं क्रिकेट खेलने में तो ध्वनि ऊर्जा तो जाएगा नहीं, तो होगा नहीं। देखिए आप एक एक ऑप्शन को काटते जाइए, देखिए क्या नहीं हो सकता, ध्वनि नहीं हो सकता। क्या क्रिकेट खेलने में प्रकाश ऊर्जा व्यय हो रहा है? नहीं हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा भी नहीं हो रहा है। तो मांसपेशियों की ऊर्जा, इसमें मांसपेशियों का प्रयोग किया जा रहा है ना। ऑप्शन इसमें D इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिक हो जाते हैं? मुन्नी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल या फिर बोम्बा चावल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B से, बोरा चावल। बोरा चावल दोस्तों पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ऑप्शन इसमें B। और खाया कहाँ पे जाता है? ये असम में
खाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या होता है? प्रकाश या ध्वनि होती है। क्या ध्वनि? जब हम ईंधन को जलाते हैं हमको ध्वनि मिलती है? आप कहेंगे नहीं, केवल प्रकाश, सिर्फ प्रकाश मिलता है। आप कोई ईंधन जलाएंगे सिर्फ प्रकाश मिलेगा, उसके साथ और कुछ नहीं मिलता है। उष्मा एवं प्रकाश, यह भी तो आपका सही है। यांत्रिक एवं प्रकाश, यांत्रिक तो नहीं मिलता, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, उष्मा एवं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चिन्हित कीजिए। सांपों के बारे में, अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। नहीं दोस्तों, सांप के 2 दांत होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को निगल कर खाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें गलत कथन को चिन्हित करने के लिए कहा गया है, तो हाँ पर गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। इन्हें भोजन शिकारों को पूरा निकल जाते हैं, सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, तो ये भी सही है। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है और गलत ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? आपको देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा गुजरात कहाँ पे। अगर हम भारत का नक्शा ऐसे समझें तो गुजरात यहाँ पे होता है और उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, और आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश दोस्तों आप कहेंगे इस तरफ है। तो अब इसकी स्थिति बताना, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, या फिर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, या फिर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, इस तरफ है उत्तर प्रदेश, और इसके बाद दक्षिण पूर्व क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व, इस तरफ आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? आकलन के बारे में। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा है या फिर खड़ी है। मानक संदर्भित आकलन हमके नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। लास्ट है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षणों या उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन इसमें बी सही नहीं है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। ऑप्शन है पहला महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं, सेकंड है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द, थर्ड है विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, लास्ट है सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले कुछ कथन दिए गए हैं, उसको समझते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करता है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करता है, निर्देशन देने में शिक्षक की मदद करता है। देखिए आपको ऐसे विकल्प की तरफ नहीं जाना है जिसमें निर्देश देना हो, केवल देना हो, तो ऑप्शन ये नहीं गलत होगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है, तो ऑप्शन ये तो आपका एकदम सही है, ऑप्शन डी। देखिए हमको सभी ऑप्शन नहीं पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमको कुछ चीज़ें पता हो गई हैं कि ये ऑप्शन 100% हो सकता है। जैसे डी किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों नहीं होगा। अब डी 2 ऑप्शन में है, पहला है बी और डी, उसके बाद है सी और डी, है ना। तो सी हमने पहले बताया नहीं हो सकता, बचा क्या? बचा बी और डी। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको देखने का प्रयास करिए क्वेश्चन कैसे हम सही कर सकते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, उसका उद्देश्य है विभाजन भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग और भिन्न डिस्क का उपयोग। इसमें कर क्या रहे हैं? 2/3 और 4/6 की बात करें।
तो इसमें सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, तरीका पूछ रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्न डिस्क का उपयोग करना। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भिन्न ही तो है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? दशमलव के 2 स्थानों तक सही। कह रही है यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है, इसे अगर हम सॉल्व करके आपको बताएं तो आप इसे मान सकते हैं। माना विक्रय मूल्य कितना है, माना विक्रय मूल्य 100 है, आप परसेंटेज मतलब 100 ही होता है, 100 हो गया। माना पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 का कितना 92% कह रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पहले क्या है, 8.53 है, 2.25 है, 8.8 है, 8.69 है। आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप 1 मिनट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 100 है, 100 गुणे 92/100 बराबर कितना 92 निकालना था, 92% था। अब इसे आप सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो आएगा उसे आप 100 में माइनस कर दीजिए। 100 माइनस 92/92 गुणे 100, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। मैथ का जो भी सवाल हो दोस्तों, आप खुद करके करने का प्रयास करिए। मैथ आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। कितना है दोस्तों, 92। जितने में बेचा जा रहा है उसका 92% है। पुस्तक की बिक्री का लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ कितना है, ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं ग्राम वजन सेंटीमीटर, जैसे ग्राम का क्या बोलते हैं, वजन संबंधित है। सेंटीमीटर का किससे, आयतन से, क्षेत्र से, आवाज से, लंबाई से। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर किससे है, लंबाई से है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता, जो सबसे कम मिलता जुलता उसे बता दें। तेंदुआ है, पैंथर है, शेर है, लोमड़ी है। तो देखिए तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी, इसमें कौन भिन्न है? इसमें जो भिन्न है तो आपका डी, लोमड़ी है दोस्तों। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें 3, 5, 9, 17, 33। तो इसमें इसको बताना है आपको अगली संख्या क्या होगा। तो इसमें अगर हम देखें, ऑप्शन है 44 है, 65 है, 64 है, 49 है। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले 3 है, 5 है। आपको संबंध देखना है क्या हो रहा है। जैसे इसमें 3 में हम 2 जोड़ते हैं, क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 में 4 जोड़ते हैं, क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 9 में दोस्तों कितना जोड़ें, अगर हम 9, 9, 18, तो 8 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। मतलब इसमें डबल हो रहा है, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। तो यहाँ पे हमने 8 हो गया, तो यहाँ पे हमको 16 जोड़ने के बाद 33 हो रहा है, 16 हो गया, फिर यहाँ पे 32। अब 32 जोड़ेंगे क्या आएगा, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा 65, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें यदि RSYTSMIC को QGXSGLHB लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूज़िक को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अंतर देखिए क्या हो रहा है, संबंध देखिए, QR GH मतलब -1 हो रहा है, एक का -1 हो रहा है, सब -1 हो रहा था। अब म्यूजिक में भी आप -1 कर देंगे, -1 करने पे क्या आएगा, तो ऑप्शन इसमें डी, LTRHB होगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पिता राजेश हैं, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसे आरे बना के सॉल्व कर, इसे आप सॉल्व खुद करिए। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी आप खुद से प्रयास करिए बनाने का प्रयास। जैसे रघु और बाबू जुड़वा हैं, मतलब ये दोनों लोग जुड़वा हैं, कौन कौन से, रघु और बाबू। इसके बाद बाबू की बहन सीमा है, मान लो भाई लोग को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं।
बराबर से। बहन रीमा है, तो रीमा मान लो आर लिख दें, ये बहन है और ये सब भाई हैं। रीमा के पति राजन हैं। ये जो रीमा है दोस्तों, इसी के पति कौन हैं? इसके पति जो हैं राजन हैं, राजन हैं। रघु की माता लक्ष्मी है। अब रघु कौन था दोस्तों? रघु जस्ट ये था। इसकी माता क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। अब इसके पति क्या हैं? राजेश हैं। ठीक है। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित? आप समझ गए होंगे ना, ये राजेश हैं। राजेश की लड़की की शादी राजन से हुआ है, तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन इसमें चाचा, दामाद, ससुर, चचेरा भाई। तो क्या लगेगा दोस्तों? इसमें आप कहेंगे ससुर लगेगा। राजेश राजन के क्या लगेगा? ससुर लगेगा। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि आपका आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।